कई बार गिरनार पर्वत पे भी भ्रमण के दौरान कई संत साधु ऐसे मिले जो किसी जाप को करते 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 बाद में निर्विचारता का स्थिति प्राप्त करते हैं। और वो सोचते हैं कि निर्विचारता का स्थिति यानी ध्यान की उच्च अवस्था, आध्यात्मिकता की बहुत उच्च स्थिति। मैंने उनको बताया कि निर्विचारता का स्थिति वह स्थिति है जिस स्थिति में से ध्यान में जाया जाता है। निर्विचारता का स्थिति ध्यान नहीं है। जैसे निर्विचारता का स्थिति वो स्थिति है जो स्थिति में रहते 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 आप ध्यान में जा सकते हो, लेकिन निर्विचारता का स्थिति ध्यान नहीं है। निर्विचारता स्थिति एक अलग स्थिति है। उस स्थिति में से जब आप ऊपर उठते हो तो आपको ध्यान में आप जाते हो। ध्यान में आने के बाद में फिर आपको अनुभूतियाँ होना चालू हो जाएगी। किसी को शंखनाद सुनाई आएगा, किसी को घंटा नाद सुनाई आएगा, किसी को चंदन की खुशबू आना महसूस हो जाएगी, किसी को अलग, ऐसे अलग अलग अनुभूतियाँ होगी। किसी को गुलाब की खुशबू आएगी। जब ऐसी खुशबू आने लग जाए तो कभी भी ये मत सोचना कौन चंदन का इत्र लगा के आया है, कि आसपास ढूंढने लग जाओगे। जिससे आप ढूंढने लग जाओगे वो अनुभूति चली जाएगी, क्योंकि वो बाहर से आई हुई नहीं है, वो आपके भीतर से आई हुई है, आपके अंदर से आई हुई है, क्योंकि आपके स्थिति के कारण आई हुई है। तो ऐसी कोई भी अनुभूति आपको, वो अनुभूति होने के बाद में उसको एंजॉय करो, उसके आनंद को अनुभव करो। ढूंढो मत, खोजो मत, क्योंकि ढूंढने खोजने में जहाँ आपने आपके बुद्धि को नष्ट किया तो आपका वो स्थिति चला जाएगा। परमात्मा अविनाशी है। परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। तो ऐसा कोई शरीर नहीं है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसलिए कोई भी शरीर परमात्मा नहीं है। प्रत्येक शरीर माध्यम है, जिसके माध्यम से परमात्मा समय समय पे प्रकट होते रहता है। उसके माध्यम अलग अलग बदलते रहते हैं। एक बार कलकत्ते में एक कॉलेज के अंदर मुझे बुलाया गया कि हमारे बच्चों को परमेश्वर का कंसेप्ट समझाओ, परमेश्वर के बारे में जानकारी दो। तो उनको मैंने एक पुराण का दाखला दिया। उनको बताया कि एक नरसिंह अवतार हुआ था। वो नरसिंह अवतार उसके पहले फिर कभी नहीं पैदा हुआ और उसके बाद में भी फिर कभी नहीं पैदा हुआ। इसका अर्थ ये है कि परमात्मा परिस्थिति के अनुसार जन्म लेता है। यानी जैसी परिस्थितियां हैं, जैसी आवश्यकता है, जैसी स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार उसका रूप रहता है। और दूसरा, वो कभी रिपीट नहीं करता, फिर से कभी वो अवतारण फिर से नहीं हुआ। इसका मतलब परमात्मा स्थिति के अनुसार बदलते रहता है, परिवर्तनशील है। और दूसरा, वो कभी भी बदलते रहता है, टाइम पे रूप बदलते रहता है और उसका स्वरूप निश्चित नहीं, और रिपीट नहीं होता। एक ही रूप में बार बार आ रहा है, ऐसा नहीं होता। तो अगर आपको वर्तमान परमेश्वर तक पहुंचना है तो आपको वर्तमान में रहना पड़ेगा, प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। समर्पण ध्यान प्रेजेंट में रहने की अभ्यास है। जैसे आप अभ्यास करते जाते हो तो आपको परमेश्वर की अनुभूतियाँ वर्तमान में होना चालू हो जाती, प्रेजेंट में होना चालू हो जाती। तो आपको भी अनुभव होता है कि परमात्मा है, आज विश्व में है, जब भी तो ये सारा विश्व चल रहा है। हमको लगता है इतने सारे बुरे लोग हैं, इतने सारे खराब लोग हैं, फिर भी कैसा चल रहा है दुनिया। नहीं, वो चल रहा है, खराब भी है, अच्छे भी है। जैसे एक बार एक एयरपोर्ट पे एक कस्टम का ऑफिसर दौड़ते दौड़ते मेरे पास आया। बोले, स्वामी जी इतने सारे बम विस्फोट हो रहे हैं, इतने जगह हत्याएं हो रही है, इतना ऐसा हो रहा है, ये विश्व इतना खराब है। मैं थोड़ी देर सुनता रहा। मैं बोला, कहाँ हो रहा है? मेरे सामने तो कोई विस्फोट नहीं हुआ, मेरे सामने तो कोई हत्या नहीं, मेरे सामने तो कोई दुर्घटना नहीं घटी। मेरे को तो ये दिख रहा है कि 10 साल में मैं आया, गुरु का कार्य करने को मिला, गुरु कार्य करने का इतना अवसर मिला, इतने सारे विश्व स्तर पे हुआ, इतने के ध्यान हुए, इतने जगह मेडिटेशन हुए। तो तेरा क्या है? तेरा मुंह इस तरफ है, इसलिए तेरे को बुरा बुरा दिख रहा है। मेरा मुंह इस तरफ है, मेरे को सब अच्छा अच्छा दिख रहा है। तो तुम्हारी दृष्टि कहाँ है? उस तरफ दिखेगा। तुम्हारी दृष्टि अगर अच्छी जगह में है, अच्छी स्थिति में है, तो आपको अच्छा अच्छा दिखेगा। अगर आपकी दृष्टि बुरी तरफ है तो आपको बुरा बुरा दिखेगा। तो दुनिया में क्या हो रहा है उधर ध्यान मत दो। सभी को याद रखो, अच्छे लोग हैं इसीलिए आज ये दुनिया टिकी हुई है। अगर अच्छे लोग नहीं रहेंगे तो नहीं होगी। लेकिन हमको मिलना चाहिए ना। होता क्या है, हम जाते रहते हैं मुंबई और फिर बोलते हैं दिल्ली जाने वाला तो कोई मिलता ही नहीं है। अरे कैसे मिलेगा? तू जा ही रहा दिल्ली, तू जा रहा है मुंबई, तो दिल्ली अगर जाओगे तो दिल्ली जाने वाले लोग मिलेंगे। मेरे को भी मेरे जीवन में एक अच्छे अच्छे साधुओं के साथ, अच्छे अच्छे गुरुओं के साथ, अच्छे अच्छे कैवल्य कुंभक योगियों के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं उस रास्ते पे चल रहा था। तो आप उस मार्ग पे चलो, उस रास्ते पे चलो, धीरे धीरे आपको उस रास्ते के लोग मिलना चालू हो जाएंगे। लेकिन आपका दिशा सही होना चाहिए। आपकी दिशा अलग रहती है और फिर आप इच्छा करते हो कि ऐसे तो कोई लोग ही नहीं होते, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होते, ऐसे कोई जीवन ही नहीं होता है। लेकिन उधर अगर हम जाएंगे तो उस तरफ के लोग मिलेंगे। और दूसरा, अनुभूति 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 कितना भी बताओ, लेकिन जब तक
खुद हम अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक उस अनुभूति का आनंद नहीं ले सकते। तो आज हम उस अनुभूति को प्राप्त करेंगे, लेकिन अनुभूति प्राप्त करने के पहले एकदम सिंपल एक मंत्र है, उस मंत्र से आप अनुभूति को प्राप्त करेंगे। लेकिन उस मंत्र की प्रैक्टिस, मंत्र का अभ्यास अगर हो सकता है तो आप किसी सेंटर पे जाके करो, सामूहिकता में करो, कलेक्टिविटी में करो, या तो फिर एक और आपको बता के रखता हूँ, मैंने बताया ना, जो परमेश्वर है, परमेश्वर का स्वरूप विश्व मान्य है। आप ये प्रयोग को आप अकेले भी बैठ के कर सकते हो। कैसे बताता हूँ, कुछ नहीं, एक सिंपल मंत्र है, ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अभी विदेशों में कई जगह, कई देशों में ऐसे साधक मिले जो पूरे देश के अंदर एक ही साधक है, कोई साधक ही नहीं है, कोई सामूहिकता नहीं है, कोई सेंटर नहीं है, कोई कलेक्टिविटी नहीं है। तो उन सब लोगों को एक अभी इंटरनेशनल रिट्रीट हुआ था, सारे दुनिया के, सारे विश्व के अलग अलग लोग आके आश्रम में इकट्ठा हुए थे। तो उस आश्रम में उनको जो एक पद्धति बताई, वही पद्धति आपको बता रहा हूँ, एकदम सामान्य पद्धति है। और आपको चाहिए हो तो ये पद्धति पहले आप स्वयं प्रयोग करके देखो, और प्रयोग करने के बाद में फिर आपको अगर अनुभूतियाँ हैं, आपको अगर अनुभव है, तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों को बताओ। तो पद्धति ये है कि जैसे समझ लो सुबह 7 बजे सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय होता है तो सूर्योदय की तरफ आप आपका मुंह रखो, और कुछ नहीं, उसके 15 मिनट पहले, जैसे 7 बजे सूर्योदय होता है ना, तो एक 15 मिनट पहले आप शांत चित्त होकर सूर्योदय की तरफ मुंह करके बैठो। और बैठने के बाद में आप ये मंत्र का जाप करो, ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः, 15 मिनट तक जाप करो। उसके बाद में 7 बजे सूर्योदय होने के बाद फिर 15 मिनट तक और करो, मैंने सूर्योदय के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद आधा घंटा ध्यान करो, और ये मंत्र का जाप करो। कुछ नहीं, अकेले बैठे रहो, कोशिश करो कि आपके आसपास कोई नहीं हो, मैंने एकदम पास में कोई नहीं हो, 10 मिनट तक तो ऐसे बैठ करके कर सकते हो। और उसके बाद में अपना चित्त एकाग्र रखो, तो आप अनुभव करो आपके बैकबोन में क्या महसूस हो रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद में आपको अनुभूति होगी कि आपके बैकबोन में कुछ तो भी ठंडा 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 सा महसूस हो रहा है। धीरे 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 वो ठंडा ठंडा आपके आज्ञा चक्र तक आ रहा है, धीरे धीरे आपके सहस्त्रार तक आ रहा है। उसके बाद में वो सहस्त्रार पे जाने के बाद में पूरे शरीर के अंदर पूरे ठंडी 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 लहरियाँ आपके शरीर में आ रही है, ऐसी अनुभूति आपको होगी। उसका अभ्यास करो, अभ्यास करते 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 आप अकेले होकर के भी उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जब ये प्रयोग आपका सक्सेसफुल हो जाए, सफल हो जाए, या आपको अनुभव आ जाए यहाँ वास्तव में हो रहा है, फिर आप किसी सहेली को बताओ, आपके किसी मंत्र को बताओ, किसी फ्रेंड को बताओ, किसी मित्र को बताओ, ये प्रयोग करके देखो। तो उसको कुछ मत बताओ, सिर्फ ये बताओ ये मंत्र है और ये पद्धति है, इस पद्धति से करके देखो, एकदम सिंपल है। मैंने बताया ना कि जो विश्व मान्य रहता है वो एकदम साधारण रहता है। अब इसमें आप किसी भी जाति के हो, आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी रंग के हो, आप किसी भी भाषा के हो, सब मनुष्यों को एक सा अनुभव आएगा, क्योंकि इसका अनुभव के प्रयोग अलग अलग लोगों पे कर चुके हैं। उस समय सारे विश्व के साधक ध्यान करते रहते हैं, मेडिटेशंस करते रहते हैं। और दूसरा, सूर्योदय के दफे अपनी ऊर्जा जो रहती उधोगामी रहती, ऊपर की ओर जाने वाली रहती, उसी के साथ में जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर को भी एक अच्छी सामूहिकता, अच्छे कलेक्टिविटी, हमको भी उधोगामी ऊर्जा मिलती है और हमारी स्थिति अच्छी होती है। ऐसा अभ्यास करते करते उस मंत्र के माध्यम से, मंत्र यानी कोई शब्द नहीं है, मंत्र यानी शब्दों का समूह नहीं है, मंत्र यानी वो शब्द जो प्रत्येक शब्द पे गुरुदेव की कृपा बरसती है, प्रत्येक शब्द के साथ में गुरुओं की तपश्चर्या है, प्रत्येक शब्द के साथ में साधना है, और लाखों लोगों की सामूहिक शक्ति है, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोगों की सामूहिकता है। इतनी लाखों की सामूहिकता लेके जब आप उस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपको उसकी भी अनुभूति होगी। विदेशों में एक अच्छा है, टेस्ट करते हैं, परीक्षा करते हैं। जैसे मैं पहली बार जब गया तो एक योगा टीचर मुझे मिलने के लिए आई थी, उसने अपने शिष्यों को भी लेके आई थी। उसने बताया था मैं उस स्वामी का ओरा देखूंगी, वाइब्रेशन देखूंगी, अच्छा लगा तो बैठेंगे, नहीं तो उठ के चले जाएंगे। लेकिन 10 मिनट बाद में उसने उसके शिष्यों को इशारा किया कि नहीं, इनका ओरा अच्छा है, इनका हवामंडल अच्छा है, बैठो सुनो। उसके बाद में कुछ अंग्रेज लोग मुझे ब्राइटन करके जगह कुछ जगह पे लेके गए, एक मशीन पे बिठाया, बोले स्वामी जी आपके ओरा का हम फोटो लेना चाहते हैं। तो मेरे हाथ ऐसे रखे गए और ऐसा फोटो लिया गया। तो हाथ में से जो स्पंदन निकल रहे थे, हाथ में से जो वाइब्रेशंस निकल रहे थे, हाथ में से जो चैतन्य निकल रहा था, उस चैतन्य का फोटोग्राफ्स आया। तो उस फोटो का चार्ज 50 पाउंड था। तो वो डॉक्टर विंडी करके थी, उनको पूछा डॉक्टर आपका क्या चार्ज है? तो बोले स्वामी जी कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ मेरा एक चार्ज है कि ऐसा एक फोटोग्राफ आप मुझे दो कि मैं लोगों को बताऊंगी इतना भी अच्छा हो रहा होता है। एक सुनहरा गोल्डन ओरा का फोटोग्राफ पीछे आ गया। तो एक आध्यात्मिक स्थिति का ये द्योतक है। तो ये लोग प्रत्येक चीज़ को चेक कर करके देखते हैं, लेकिन चेक करने के बाद में फिर संपूर्ण विश्वास रखते हैं, पूर्ण विश्वास रखते हैं।
तो उसी प्रकार से इस मंत्र के ऊपर भी किया था। एक सामान्य मनुष्य को, जिसको कोई भी समर्पण ध्यान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसे एक सामान्य मनुष्य को बिठाया गया मशीन के ऊपर, उसके कंप्यूटर के ऊपर से उसके वेव्स चेक किए गए, उसके बाद में फिर उसको ये मंत्र का उच्चारण 3 बार कराया गया और 3 बार उच्चारण करके फिर उसके वाइब्रेशन देखे गए, उसका ओरा देखा गया, उसका आभामंडल देखा गया। तो आभामंडल में एकदम चेंज था, एकदम बदलाव था। इसलिए बदलाव था क्योंकि मंत्र के माध्यम से वो व्यक्ति लाखों लोगों के साथ जुड़ता है, लाखों लोगों की सामूहिक शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है और लाखों लोगों की सामूहिक शक्ति का प्रभाव उसके भी आभामंडल पे पड़ता है, उसके भी ओरा पे पड़ता है। आज हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या हमको हमारे बच्चों के प्रति लगती है। हमको लगता है हमारे बच्चे बिगड़ नहीं चले जाए, हमारे बच्चे खराब नहीं हो जाए, बुरी संगत में नहीं चले जाए, बुरे व्यसन नहीं लग जाए, बुरी तकलीफ में नहीं चले जाए, बच्चे का एक्सीडेंट नहीं हो जाए, बच्चे सुरक्षित रहे। दुनिया भर की चिंताएं हमको हमारे बच्चों के बारे में रहती हैं। हमारे जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो बार बार बच्चों को बताते रहते हैं, बेटा ये कार्य करो, ये कार्य अच्छा है, बेटा ये कार्य मत करो, ये बुरा है। अच्छा बुरा, पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य का ज्ञान जीवन में पाप करने से रोक नहीं पाता है। जब हमारे यहाँ का बच्चा बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद में जब उसके हाथ से अनजाने में कोई पाप घटित हो जाता है तो जीवन पर्यंत वो आत्मग्लानि में रहता है कि मैंने पाप किया, मैं पापी हूँ। इस भाव में से कभी मुक्त नहीं हो पाता। और विदेशों में जाता हूँ तो वहाँ के बच्चों को पाप का, पुण्य का कोई ज्ञान ही नहीं है। उनके हाथ से भी पाप होता है। उनको बोलता हूँ, बेटा ये गलत बात है, ये मत करो। अच्छा स्वामी जी ये पाप था क्या? ठीक है अब नहीं करूँगा। लेकिन आत्मग्लानि नहीं है। तो यहाँ के नाना नानी को, यहाँ के दादा दादी को आज एक विनती कर रहा हूँ, या तो पाप और पुण्य की बातें ही मत करो, या तो एक ऐसा कोई रास्ता बताओ, ऐसा कोई मार्ग बताओ कि आपके बच्चे के हाथ से पाप घटित ही नहीं होगा। और आपको रास्ता नहीं मालूम है तो मैं आपको रास्ता बताता हूँ। समर्पण ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग में आने के बाद में आपके बच्चे के हाथ से पाप घटित ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत सकारात्मक आभामंडल, सकारात्मक ओरा, अच्छा पुण्य का प्रभाव उसके आसपास निर्मित हो जाएगा। उसके हाथ से पाप घटित नहीं होगा। क्या होता है? पाप घटित होने के लिए पाप की ऊर्जा शक्ति आवश्यक है। जैसे एखादा बुरा कार्य करने का है कि नहीं आपको, तो बुरा कार्य करने के समय आपके पास में बुरी ऊर्जा चाहिए। अगर आपके पास में बुरी ऊर्जा है तो आप बुरा कार्य कर सकते हो। आपके पास में बुरी ऊर्जा शक्ति नहीं है तो आप बुरा कार्य नहीं कर सकते। जैसे कई बार आपने देखा होगा, एक आधे बैंक में डाकू बैंक डकैती करते हैं, तो बैंक डकैती करने के लिए, अपराध करने के लिए वो शक्ति जो चाहिए, निगेटिव पावर, वो उनके पास नहीं रहती। तो वो क्या करते हैं, पहले एक आधे होटल में जाते हैं, फिर दारू पीते हैं, दारू पी करके फिर निगेटिव पावर्स और बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के बाद में अपराध को घटित करते हैं। यानी बुरा कार्य करने के लिए बुरी ऊर्जा होने की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से अच्छा कार्य करने के लिए अच्छी ऊर्जा होने की आवश्यकता है। तो अगर आपका बच्चा ध्यान करता है, आपका बच्चा मेडिटेशंस करता है, तो उसके आसपास एक 15 फीट का, 20 फीट का एक आभामंडल बन जाएगा, एक ओरा बन जाएगा। और ये काल्पनिक नहीं है, इसको मशीनों पे चेक किया गया है, वाइब्रेशन से चेक किया गया है कि ऐसा मंडल निर्मित होता है। और ऐसा 15 फीट का आभामंडल लेके आपका बच्चा किसी भी संगत में रहे, उसको कभी कुसंस्कार नहीं आएंगे, कभी पूरे व्यसन नहीं लगेंगे, कभी वो बिगड़ नहीं सकता। तो एक इंश्योरेंस है, एक बीमा है कि अगर उसको ध्यान करने को सिखाओ तो आपके बच्चे का पूर्ण जीवन सुरक्षित रहेगा। कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी, कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। सारा प्रोटेक्शन, सामूहिकता का प्रोटेक्शन, कलेक्टिविटी का प्रोटेक्शन उस बच्चे को प्राप्त होगा। उस बच्चे का एक जीवन सुरक्षित जीवन रहेगा, व्यसन रहित जीवन होगा, शांतिप्रिय जीवन होगा, कल्याणकारी जीवन होगा। आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएगी अगर एक ध्यान करना उस बच्चों को आप सिखाओ। कई बार हमारे बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, दुनिया भर के प्रयत्न करते हैं, लेकिन उसके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कौन से प्रयास करते हैं, कौन सा